हेलो एवरीवन। तो अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने अपना बीसीए कंप्लीट कर चुके हैं और या फिर बहुत ही जल्द करने वाले हैं। मैं भी अपने फाइनल ईयर्स में हूँ और अपने ग्रेजुएशन का कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ। सो मैंने यही सोचा कि अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मैं बीसीए के बाद करूँगा क्या। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही सोचा था और इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किए थे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं ऑप्शंस के बारे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं बीसीए के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भले मैं यहाँ पे आज के दिन बीसीए या फिर आईटी कोर्सेज से रिलेटेड के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बट आप इसे अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। सो विद दैट सेड, लेट्स बिगिन। तो मैंने अपनी रिसर्च की तो मैंने पाया कि इसे मैं 3 चीजों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है एमसीए। एमसीए स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सुना सुना सा लग रहा है, राइट? हाँ, तो ये बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही मास्टर कोर्स है। बट बीसीए और एमसीए में बहुत बड़ा फर्क है। आई मीन आपको बीसीए करने के लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हायर करना पड़ता है, वहां से करना पड़ता है, बिकॉज ये आपको मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं देती। तो एमसीए के केस में ऐसा नहीं है। एमसीए ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एमसीए अवेलेबल है और इसकी वैल्यू ज्यादा है। एक बीटेक स्टूडेंट के बराबर एक एमसीए को माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ और इसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक ऑप्शन में आपको ये लिस्ट में रखना चाहिए। तो इसके अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला तो है कि आपके 50 या 60% होने चाहिए ओवरऑल आपके बीसीए या फिर जो भी आप प्रोग्राम करें आईटी से रिलेटेड उनमें। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MAH MCA CET। CET नाम से काफ़ी फेमस है और ये आपको देना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र में। और आउट ऑफ महाराष्ट्र से अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको वहाँ के लिए भी एमसी का कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। यानी कि ये 2 चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ेगी एलिजिबल होने के लिए। अगर आप बात करें कि इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है, तो पहले हुआ करता था कि एमसीए पूरे 3 इयर्स का होता था, बट फाइनली 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन यानी कि यूजीसी ने ये डिसाइड किया कि अब इस प्रोग्राम का हम 2 इयर्स का रखेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड आपको फिर ये 2 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी फीस कितनी है, तो यहाँ पे जो एवरेज फीस है वो पर सेमेस्टर 25,000 to 35,000 होती है, बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप क्या सीखने के मिलेगा, यानी ओवरऑल ये प्रोग्राम क्या है, तो ये बेसिकली जो कोर टॉपिक्स आप बीसीए में सीखते हैं उन्हीं का एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब बात करें कि और क्या हम इसमें टॉपिक में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरी है अगर आप एमसी करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अराउंड 7 लाख to 20 लाख पर एनम होती है। अगर बात करें कि किस स्पेशलाइजेशन में आप एमसीए के थ्रू जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि आप सारे ही आईटी इंडस्ट्री जो फेमस है, जैसे कि ऐप डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस इंजीनियरिंग और एथिकल हैकर, आई मीन जो भी आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट सारे ही आप एमसीए से कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो जाता है एमसीए के बारे में। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भले एमसीए को डिटेल में बता रहा हूँ, बट जितने भी मास्टर्स कोर्स हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में, काफ़ी हद तक उनकी रिक्वायरमेंट से लेके जो आप कह सकते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका आउटकम, इसकी सैलरी और जो भी मैंने आपको ड्यूरेशन बताया वो लगभग सेम है। वो भी सारे 2 इयर्स के होते हैं, चाहे वो आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर ले और या फिर कोई और अदर आईटी प्रोग्राम। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, और वो है स्टडी अब्रॉड का। और आई नो कि आप में से काफ़ी लोग अगर इस बात को सुन के इस ऑप्शन को स्किप करना पसंद करेंगे, बट मेरे साथ इस वीडियो में रहिए। मैं आपको सारे ही पॉइंट्स बताऊंगा और उससे सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ऑप्शन कंसिडर करने लायक है कि नहीं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास स्टडी अब्रॉड में 2 ऑप्शन है। आप मास्टर्स कर सकते हैं और या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट में PGDM कहा जाता है। अब इन दोनों ही ऑप्शन की हम बात करें तो जो मास्टर्स है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेती है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो कॉलेजेस। अगर हम डिफरेंस में बात करें तो जो मास्टर्स है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर 3 इयर्स के जो प्रोग्राम है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर जहाँ पर 3 इयर्स का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उन्हें एडमिशन होने में लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर रिक्वायरमेंट 3 इयर्स की एलिजिबल है। और अगर हम बात करें मास्टर्स एंड PGDM के ज़्यादा डिफरेंस की, तो ज़्यादा कोई स्टडी लेवल पे तो डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ज़्यादातर लोग मास्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा हायर पिक रखता है। बट दोनों में स्टडी लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे दोनों ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है आपके पास। बट क्योंकि हम बीसीए से हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 इयर्स का है, तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में।
तो स्टडी अब्रॉड के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपको अपने 12th एंड आपके ग्रेजुएशन में दोनों में आपको कम से कम 50% आपको मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जो यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट की है वो यूजीसी सर्टिफाइड होना चाहिए। और तीसरा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और आपको इसके लिए आईएलटीएस या टॉफल इन दोनों में से कोई एक एग्जाम देना होता है, और इसमें बेसिकली आपके इंग्लिश की जो समझ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेस्ट होती है और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। और चौथा है जो ऑप्शनल है वो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE, और ये ऑप्शनल है बिकॉज यहाँ पर मास्टर्स मोस्टली जो मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं वो ही लेते हैं, और उनमें भी कुछ कुछ कॉलेजेस लेते हैं और कुछ कुछ नहीं। तो ये जो है उसमें बेसिकली आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, इन पे टेस्ट किया जाता है। तो हम अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो मेनली PGDM तो वैसे 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर्स का भी होता है एंड 3 ईयर्स का भी होता है, बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर 2 ईयर्स का प्रोग्राम लेते हैं। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 2 ईयर्स का प्रोग्राम लेने के बाद मोस्टली जो अब्रॉड स्टडी के जो मेन डेस्टिनेशन है जैसे कि US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे कंट्रीज़ में 2 ईयर्स का प्रोग्राम लेने पे आपको वर्क परमिट ज़्यादा ईयर का मिलता है, और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 2 ईयर्स का कोई प्रोग्राम लें, और या फिर 1 ईयर के 2 प्रोग्राम लें। एंड बात करें अगर मास्टर्स की तो वो तो होता ही 2 ईयर्स का है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, बिकॉज यही एक इंपॉर्टेंट एंड इकलौता रीजन है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस ऑप्शन को स्किप करते हैं और सोचते हैं कि स्टडी अब्रॉड हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर एजुकेशन लोन लेकर अपनी स्टडी अब्रॉड की जो भी एक्सपेंसेस है उसे मैनेज कर सकते हैं। एंड आई नो कि स्कॉलरशिप सबके लिए नहीं है और वो सब एलिजिबल नहीं हो पाते उसके लिए, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप एजुकेशन लोन लेकर भी अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं अब्रॉड के लिए। और ये मैं ऐसी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो खुद एजुकेशन लोन लेकर अपनी स्टडी अब्रॉड कंप्लीट कर रहा है। हालांकि वो अभी तक गया नहीं है, वो अभी भी अपनी फाइलिंग, अपनी एप्लीकेशन उसने दी है, और प्रोबेबली वो जनवरी 2022 तक वो चला भी जाएगा। एंड हो सकता है कि मैं शायद उसके साथ बैठकर इस पर काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं सारे ही प्रोसीजर और कैसे अप्लाई करते हैं एजुकेशन लोन के लिए, जो स्टडी अब्रॉड में ओवरऑल पाथवे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में और डेप्थ में बताऊँ। अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदे हैं स्टडी अब्रॉड करने के। तो पहला तो फ़ायदा ये है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नया कल्चर है, नया फूड है, नया प्लेस है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे आप खुद अर्न करेंगे, खुद स्पेंड करेंगे एंड यू विल लर्न बाय योरसेल्फ। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि हमें सैलरी मिलेगी, बिकॉज इतना इन्वेस्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम कितना रिटर्न कर सकते हैं, राइट। सो अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पर जो मैंने पाया कि 54,000 से लेके $72,000 आप अर्न कर सकते हैं पर एनम। अब यहाँ पे मैं डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में आप अर्न करेंगे तो उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना एंड कैलकुलेट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, और वो ये है कि आप BC के बाद डायरेक्टली जॉब कर लें। तो आई नो कि आप में से काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है बिकॉज आपको थोड़ा यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एंड यहाँ पर फिर आप डिसाइड कर सकें कि लेटर आपको कौन से डोमेन में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, राइट। तो ये ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। एंड सेकंड थिंग इज कि आप BC के बाद अगर जॉब करना चालू करें तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और देन आप लेटर डिसाइड कर सकते हैं खुद के मास्टर्स या जो भी आपके आगे की प्लान्स है जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी, तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख से लेके 12 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात BC के बाद जॉब करने की ये है कि अगर फ्यूचर में आपको लाइक बिजनेस करने का प्लान है या फिर आपको MBA करना है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है बिकॉज MBA के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट में ये हो जाता है कि आपको जॉब चाहिए, आपको 1 ईयर या 2 ईयर का मिनिमम आपको जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, और वो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आपका प्लान है MBA करने का या फिर आपको बिजनेस करने का प्लान है फ्यूचर में IT को लेते हुए, इस इंडस्ट्री को लेते हुए, तो बहुत अच्छा है कि आप जॉब कर दें पहले BCA के बाद एंड देन आप इन प्रोग्राम्स को करें। तो यही था आज के वीडियो में गाइस, और होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प हुआ। जो भी मैंने रिसर्च की, जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए, जो भी मैंने आपको पाथवे बताया, वो कहीं ना कहीं आपको लेजिट लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और जो भी BCA कर रहे हैं या BCA करने वाले हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।